नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज बुक में। और आज अपन राजस्थान कला संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोकगीत, प्रमुख लोक नाट्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आप भी परीक्षा से पहले अपनी तैयारी को जांचें और तैयारी को और मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न है आपके, चित्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? यानी कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें छिद्रित मटके में दीपक रखकर किया जाता है? केर नृत्य, उड़ला नृत्य, होली नृत्य या फिर लूर नृत्य? तो देखो ये विशेषता है गुड़ला नृत्य की। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। गुड़ला नृत्य जो कि शीतलाष्टमी के दिन किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, उस नृत्य में छिद्रित मटका लिया जाता है जिसमें दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मैनार, बियावर, सुजानगढ़ या फिर नाथद्वारा? तो देखो तलवारों की जो गेर है ना वो प्रसिद्ध है आपके मैनार की। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैनार आपके उदयपुर का एक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, नाहर नृत्य का उद्भव किस मुगल बादशाह के शासनकाल से माना जाता है? यानी कि जो नाहर नृत्य प्रारंभ हुआ ना वो कब से हुआ, कौन से मुगल बादशाह के काल में हुआ था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहाँ? तो देखो नाहर नृत्य का उद्भव हुआ था शाहजहाँ के काल में। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा बताया जाता है इस नृत्य में व्यक्ति अपने शरीर पर रुई लगाकर नकली नाहर का स्वांग रचता है और नृत्य करता है। अगला प्रश्न है आपके, चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? यानी कि वो कौन सी जनजाति है जो चक्री नृत्य करती है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, कंजर जनजाति या फिर कतोड़ी जनजाति? तो देखो चक्री नृत्य है ना वो किया जाता है कंजर जनजाति द्वारा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। कंजर जनजाति द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य है। यानी कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें भील अपनी वीरता और शौर्य को दिखाते हैं? और रमणी नृत्य, लाठी नृत्य, नेजा नृत्य या फिर युद्ध नृत्य? तो देखो युद्ध नृत्य जो है ना ये भीलों की वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस नृत्य में ऐसा होता है कि भील दो समूह में विभाजित हो जाते हैं और अलग अलग पहाड़ियों पर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर नकली युद्ध का आयोजन करते हैं। अगला प्रश्न है आपके, गरासिया की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? ऊद नृत्य, वालड़ नृत्य, लूर नृत्य या फिर रायण नृत्य? तो देखो गरासिया की घूमर नाम से वालड़ नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। और वालड़ नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। अगला प्रश्न आता है आपके, गरासिया जनजाति का नृत्य जिसमें महिलाएं रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करती है। यानी कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें जब रिश्ते की मांग करने जाते हैं तब वहाँ पर नृत्य किया जाता है? गरबा नृत्य, रायण नृत्य, वालड़ नृत्य या फिर लूर नृत्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 लूर नृत्य। लूर नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें वर पक्ष की महिलाएं वधु पक्ष के घर पर जब रिश्ते की मांग करने जाती है तब वहाँ पर नृत्य करती है और उसे लूर नृत्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कालबेलिया नृत्य, मछली नृत्य, भावाई नृत्य या फिर चक्री नृत्य? तो गुलाबो सफेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के किस जिले से प्रसिद्ध डोल नृत्य का संबंध है? यानी कि वो कौन सा जिला है जहाँ पर डोल नृत्य किया जाता है? अलवर, जोधपुर, जालोर या फिर सिरोही? तो देखो डोल नृत्य का संबंध है अपने जालोर से। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? चंग नृत्य, बिंदोरी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या फिर गीदड़ नृत्य? तो देखो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, बिंदोरी नृत्य। क्योंकि बिंदोरी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र के झालावाड़ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में वर को घोड़ी पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन किया जाता है। यानी कि लोक नृत्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर? तो देखो जो अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है आपकी बीकानेर का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऐसा बताया जाता है कि अग्नि नृत्य संत जसनाथ जी की आराधना में जाटों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में मतीरे यानी कि अंगारों से चमत्कार दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है? यानी कि वो कौन सा नृत्य है जिसमें अनेक मटके सिर पर रख के प्रदर्शन किया जाता है? हवाई नृत्य, उड़ला नृत्य, वालड़ नृत्य या फिर रायण नृत्य? तो देखो
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भवाई नृत्य। भवाई नृत्य में नर्तक या नृत्यांगना अपने सिर पर कई मटके रखकर नृत्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए भवाई नृत्य इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़ों का प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है? यानी कि वो कौन सा नृत्य है अलवर भरतपुर का जिसमें 2.5-3 फीट ऊंचे नगाड़ों को बजाकर नृत्य किया जाता है? रणबाजा नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, बम नृत्य या फिर ग्वेल नृत्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बम नृत्य। बम नृत्य में 2.5-3 फीट ऊंचे नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है मेवात क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आपके, मछली नृत्य प्रसिद्ध है, यानी मछली नृत्य है ना, ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? जोधपुर का, जालोर का, जयपुर का या फिर बाड़मेर का? तो मछली नृत्य प्रसिद्ध है आपके बाड़मेर का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मछली नृत्य किया जाता है बंजारा समाज की महिलाओं द्वारा। ऐसा बताया जाता है कि यह नृत्य खुशी से किया जाता है और गम से खत्म किया जाता है, यानी कि जब नृत्य करते हैं ना तो सब बहुत खुश होते हैं और जब नृत्य का अंत होता है तो सब बड़े दुखी होते हैं। अगला प्रश्न है आपके, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? घूमर, वालर, चंग या फिर तेरह ताली नृत्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वालर नृत्य। वालर नृत्य ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है जिसमें वाद्य यंत्र का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से व्यावसायिक लोक नृत्य है, यानी कि कौन सा नृत्य है जो व्यावसायिक नृत्य है? भवाई नृत्य, तेहरा ताली नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य या फिर उपयुक्त सभी? तो देखो, भवाई नृत्य भी व्यावसायिक नृत्य है, तेहरा ताली भी व्यावसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ी भी व्यावसायिक नृत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों नृत्य व्यावसायिक श्रेणी के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है आपके, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है? यानी कि वो कौन सा नृत्य है भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या कुचिपुड़ी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। कथक नृत्य की शुरुआत राजस्थान से मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपके, पैटर्न कला हेतु राजस्थान का कौन सा नृत्य विख्यात है? यानी कि वो कौन सा नृत्य है जो पैटर्न कला के नाम से भी जाना जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य, तेहरा ताली नृत्य, घूमर नृत्य या फिर चरी नृत्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य ही पैटर्न कला के नाम से जाना जाता है और इस नृत्य में शेखावाटी क्षेत्र के पुरुष बांस की नकली घोड़ी बनाकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है आपके, होली नृत्य किया जाता है कतोड़ी जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा, गुर्जर जाति द्वारा या फिर मेव जाति द्वारा? तो देखो, जो होली नृत्य किया जाता है वो किया जाता है आपकी कतोड़ी जाति द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कतोड़ी जाति होली नृत्य करती है। अगला प्रश्न है, होली के 2 दिन बाद ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है जिसका मुख्य आकर्षक का कारण कौन सा नृत्य है? यानी कि जब ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है तब कौन सा नृत्य किया जाता है? मयूर नृत्य, चरी नृत्य, भवाई नृत्य या फिर इंडोनी नृत्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मयूर नृत्य। बादशाह की सवारी जब निकाली जाती है ब्यावर में तब मयूर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है आपकी, केसरिया बालम पधारो मारे देश गीत को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया? मेघ, पीलू, गोपाल या मांड? तो देखो, अल्लाह जिलाबाई है ना, ये मांड शैली की गायिका है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 मांड। मांड शैली में अल्लाह जिलाबाई ने केसरिया बालम पधारो मारे देश को सर्वाधिक बार गाया। और बात करें केसरिया बालम पधारो मारे देश गीत की, तो यह गीत राजस्थान का राज्य गीत है और केसरिया बालम गीत को सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया था। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान की पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन शैली है, यानी कि पूर्वी राजस्थान की लोक गायन शैली कौन सी है? मांड गायकी, मांगणियार गायकी, तालबंदी गायकी या लगा गायकी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 तालबंदी गायकी। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की गायन शैली है तालबंदी गायन शैली। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में जोरावा गीत है फसल रोपण के समय गाया जाने वाला गीत, एक जन्मोत्सव गीत, वधु की विदाई का गीत या फिर एक विरह गीत? तो देखो, जो झारोवा गीत है ना, यह एक विरह गीत है। इस विरह गीत को पत्नी अपने प्रदेश के पति की याद में गाती है। अगला प्रश्न है आपके, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वो कौन सा है? यानी कि वो कौन सा लोकगीत है जिसे
भील जनजाति में स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। सुबटिया गीत, जोरावा गीत, सूफना गीत या हमशीड़ो गीत। तो देखो हमशीड़ो जो गीत है ना, ये हमशीड़ो गीत को भील जनजाति की स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, नई दिल्ली में, कोलकाता में या फिर उदयपुर में? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी आपके नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी लोक कला को संरक्षण देने और लोक कला को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। अगला प्रश्न है आपके, खेती शुरू करते समय किसानों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? यानी वो कौन सा लोकगीत है जब किसान खेती करते तब गाते हैं? लावणी लोकगीत, गोरबंद लोकगीत, तेजा लोकगीत या हमशीड़ो लोकगीत? तो देखो खेती शुरू करने से पहले किसान तेजा लोकगीत गाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि किसान जब खेतों में कार्य करने जाते हैं तब वो तेजा लोकगीत गाते हैं, और तेजा लोकगीत को तेजा तेर कहा जाता है, जो कि ओपेरा शैली में गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती की सौंदर्य का वर्णन करता है? यानी कि ऐसा कौन सा लोकगीत है जिसमें एक सुंदरी का वर्णन मिलता है? कुरजा गीत, मूमल गीत, सपना गीत या फिर गोरबंद गीत? तो देखो मूमल जो गीत है ना, वो गीत एक युवती की सौंदर्य का वर्णन करता है, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस गीत में ऐसा बताया जाता है कि लोत्रावा की राजकुमारी मूमल का नक्श से सिकटक सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? रमाबाई, मीराबाई, गौरीबाई या फिर अल्लाह जिलाबाई? तो देखो मरुभूमि की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है अल्लाह जिलाबाई, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है, यानी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर पाली में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? यानी वो कौन सा गीत है जो हाड़ौती का प्रसिद्ध है? जीरा गीत, सुगबना गीत, बिछोड़ो गीत या फिर मूमल गीत? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिछोड़ो गीत। बिछोड़ो गीत हाड़ौती का प्रसिद्ध है, और इस गीत में पत्नी अपने पति से दूसरा विवाह करने की बात करती है। दरअसल होता है ऐसा है कि खेत में कार्य करते समय पत्नी को बिच्छू काट लेता है और वो मरने की स्थिति में होती है, तब पत्नी अपने पति से दूसरा विवाह करने की विनती करती है। अगला प्रश्न आता है आपके, लांगुरिया लोकगीत है विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत या फिर भक्ति गीत? तो देखो लांगुरिया लोकगीत एक भक्ति गीत है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है। अगला प्रश्न है आपके, कलाली है जाति, लोकगीत, लोकवाद्य या फिर लोक नाट्य? तो देखो कलाली एक लोकगीत है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके, पावणा नामक गीत गाया जाता है, यानी पावणा नामक गीत कब गाते हैं? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत है, जैसलमेर में गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है, यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है, वीरानी द्वारा गाया जाने वाला गीत? तो देखो ना वीरानी का है, नई प्रेरक लोकगीत है, और नई जैसलमेर का श्रृंगारिक लोकगीत है। यह लोकगीत है नए दामाद के ससुराल आने पर गाया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? यानी वो कौन सा लोकगीत है जो विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? पावणा गीत, पणिहारी गीत, दुपट्टा गीत या सीटने गीत? तो देखो सीटने, दुपट्टा और पावणा गीत तो विवाह से संबंधित है, किंतु ये पणिहारी गीत है, ये विवाह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पणिहारी गीत। ये पणिहारी गीत पानी भरते समय गाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता? फलसड़ा गीत, जला गीत, पीपली गीत या फिर जुआ गीत? तो देखो जो पीपली गीत है वो विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो पीपली गीत है यह शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत है। अगला प्रश्न है आपके, तुर्रा कलंगी मूलतः किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? यानी कि तुर्रा कलंगी जो लोक नाट्य है वो मूलतः किस राज्य का है, यानी कि किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान?
देखो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य मुख्यतः मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के चंदेरी राज्य में मेदिनी राय के समय तुर्रा एवं कलंगी लोक नाट्य शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे, यानी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? बाबू जी, लच्छी राम जी, सेठू जी या फिर धूलिया राणा? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे हमारे लच्छी राम जी। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तेज कवि द्वारा रचित रम्मतें यह रम्मत कौन सी है? क्योंकि भरतारी रम्मत, छबिली तम्बोलन रम्मत, स्वतंत्रता बावनी या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। ये सभी रम्मतें कवि तेज द्वारा रचित है और ऐसा बताया जाता है कि ये जैसलमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रम्मतें हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से असुन्मेलित है, यानी कि हमें जो गलत युग्म है उसे सिलेक्ट करना है। नारों का स्वांग लक्ष्मणगढ़, पेट का दंगल बाड़ी बसेड़ी धौलपुर, डपवाली ख्याल लक्ष्मणगढ़ या फिर हेला ख्याल लालसोट? तो देखो हेला ख्याल लालसोट की है, डपवाली ख्याल लक्ष्मणगढ़ की है, पेट का दंगल बाड़ी बसेड़ी जोधपुर की है। ये जो नारों का स्वांग ये लक्ष्मणगढ़ का नहीं है, इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नारों का स्वांग लक्ष्मणगढ़, ये असुमेलित युग्म है। अगला प्रश्न है आपके, गौरी लोक नाट्य की शुरुआत कब होती है? दीपावली के तीसरे दिन से, होलिका दहन से, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो गौरी जो लोक नाट्य है यानी कि बेलों का लोक नाट्य है उसकी शुरुआत होती है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है और ऐसा बताया जाता है कि ये 40 दिन तक चलता है। अगला प्रश्न है आपके, गौरी लोक नाट्य का प्रमुख सूत्रधार कौन होता है? कुटकुड़ियों, चामटिया, पाटवोपा या हलकारा? तो गौरी लोक नाट्य का सूत्रधार होता है कुटकुड़ियों। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा कुटकुड़िया। अगला प्रश्न है, नौटंकी लोक नाट्य का राजस्थान में प्रचलन किसने किया था? बंशीधर शर्मा ने, भूरेलाल ने, टुकनगीर ने या धूलिया राणा ने? तो देखो नौटंकी लोक नाट्य की शुरुआत सबसे पहले की थी भूरेलाल ने, जिनका संबंध भरतपुर से था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमाशा मूलतः किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? तो देखो तमाशा जो लोक नाट्य है वो मूलतः महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, राजस्थान में किस राज्य का शासनकाल तमाशा लोक नाट्य का स्वर्ण काल कहलाता है? मिर्जा राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या फिर राम सिंह द्वितीय? तो देखो राजस्थान में तमाशा लोक नाट्य में स्वर्ण काल था सवाई राम सिंह द्वितीय का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत की, तो तमाशा लोक नाट्य की शुरुआत होती है मिर्जा राजा मान सिंह के काल से और व्यवस्थित रूप से शुरुआत होती है सवाई प्रताप सिंह के काल से और स्वर्णकाल कहलाता है राम सिंह द्वितीय के काल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी, गोहर जान किस लोक नाट्य की एक प्रसिद्ध कलाकार थी? चार वेद, रम्मत, नौटंकी या तमाशा? तो गोहर जान थी ना, वो तमाशा लोक नाट्य की कलाकार थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा प्रतीक है शिव का, पार्वती का, विष्णु का या फिर लक्ष्मी जी का? तो देखो तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा शिव भगवान का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? यानी कि सर्वाधिक रामलीला और नौटंकी का आयोजन किस भाग में होता है? पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग में या फिर उत्तरी भाग में? तो नौटंकी और रामलीला राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है रम्मत, तमाशा, ख्याल या नौटंकी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ख्याल। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है जो लोगों के मनोरंजन के लिए पौराणिक या ऐतिहासिक गाथाओं पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, रम्मतें क्या है? लोकवाद्य है, लोक नाट्य है, लोकगीत है या लोक शिल्प है? तो देखो रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है, यानी कि वो कौन सा लोक नाट्य जो केवल दिन में दिखाया जाता है? चार बेत लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य, हेला ख्याल लोक नाट्य या रम्मत लोक नाट्य?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरी लोक नाट्य। और गौरी लोक नाट्य राजस्थान का राज्य लोक नाट्य भी कहलाता है और ये भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है जो 40 दिनों तक चलता है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस अपने दोस्तों को भी भेज दें।